सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी बोही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी बोही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। ओम शांति। आखिरी में हमने बहुत सुंदर गीत सुना। एक शिव बाबा के अलावा और एक चाहिए, हाँ? एक शिव बाबा और एक नको, एक शिव बाबा दूसरा कोई नहीं, या शिव बाबा के साथ एक और पक्का सोच लो। आज बाबा ने बहुत सुंदर मुरली चलाई, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें की। इंसान के जीवन में सबसे नाजुक चीज क्या है बताइए? बहुत नाजुक क्या है? ओके, बहुत नाजुक है, बहुत डेलिकेट है। क्या है? दिल। दिल माना ये दिल, मन। पक्का कर लो, दिल की मन, मेरे को कंफ्यूज नहीं करो। मन माना, मन तो बहुत, मन में बहुत सारी चीजें हैं। मन में सोच है, मन में विचार है, मन देख सकता है, मन यहाँ से वहाँ जा सकता है, आ सकता है। मन तो आइडियाज निकाल सकता है, मन चित्र देख, मन तो बहुत बड़ी चीज है, तो बहुत डेलिकेट, बहुत नाजुक। पता नहीं कब किस बात से टूट जाए। वो क्या है? आत्मा। किसने बोला आत्मा है? आत्मा टूटती है? बताओ भाई, बताएं। बहुत नाजुक चीज क्या है हमारे जीवन में? बहुत जल्द टूट सकता है। अहंकार, वो डेलिकेट है, सख्त है भैया, टूटता ही नहीं है। अरे मार मार के तोड़ो तो भी टूटता नहीं है, उसको ब्लास्ट करना पड़ता है। अहंकार ऐसा नहीं टूटता, सारा जड़ तो यही है भैया। रिश्ते, अब थोड़ा सा नजदीक आए और बताए। रिश्ता मीन्स संबंध माना? अरे रिश्ता, ओके, थोड़ा नजदीक। और ये विश्वास को क्या बोलते हैं? यकीन को? या ग्रामर क्लास चल रहा है क्या? चलिए मैं बता देती हूँ। इंसान के जीवन में सबसे जो नाजुक चीज है वो है भावनाएं, जो दिल से जुड़ी हुई है।
दिल माना क्या? भावना है ना। इंसान की भावना, फीलिंग्स, ओके, फीलिंग्स ये बहुत ही नाजुक चीज है। किस बात से आपका दिल टूट जाए पता ही नहीं चलता है जी। मैंने तो आपको यूं ही कोई बात कही और आपका तो दिल टूट गया। तो ये कांच से नाजुक है। कांच जो मोटा होता है ना, वो डाइनिंग टेबल के भी कांच होता है, वो तो मोटा है, वो जल्दी नहीं टूटता। पर कुछ ऐसी क्रिस्टल चीज है जो थोड़ा सा हाथ लग गया वो तो फटाक से टूट जाता है, बड़ा नाजुक है। तो हम सब के इंसानों के आम बात है, इंसानों के दिल की भावनाएं बड़े नाजुक है। ठीक है। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सुनाऊंगी जो सीक्रेट है। सीक्रेट समझते हैं? जो कान में बोलने वाला। आप कान खोल के सुनना, कान में बोल रही हूँ। ये माइक को कान समझ लेना। हाँ, जीवन में बातें आती हैं, चली जाती है। इंसान आता है, इंसान भी चला जाता है। लेकिन कई ऐसी बातें होती है जो हम अपने दिल में उन बातों को भावनाओं के रूप में रख देते हैं। कुछ अच्छी फीलिंग्स, बड़ी जल्दी हमें फीलिंग आती है। और एक बात याद रखें, हम हर एक इंसान जो बैठा है, दिन रात 24 घंटे हमें अपनी फीलिंग्स के साथ जीना है। मैं आऊंगी, मैं चली जाऊंगी, आप मेरे को भूल भी जाएंगे, दूसरा आएगा वो चला जाएगा, भूल जाएंगे। आपके घर में रहने वाला आज है, कल नहीं, कुछ हुआ कुछ, ये सारी बातें एक दिन खत्म हो जाएगा। बल्कि मैं कहूं, बातें याद भी नहीं कई बार रहेगी, मगर दिल के अंदर जो फीलिंग हमने रखी है हमेशा के लिए रह जाता। हमने कड़वा फीलिंग रखा तो मन में कड़वाहट रहेगा। मन में स्वीट, बहुत मीठी फीलिंग हमने बनाई, फीलिंग दिल में रह जाते। द्वेष का फीलिंग बनाया, द्वेष का फीलिंग रहेगा। जितनी भी हमारे शारीरिक और मानसिक बीमारियां हैं, उन तमाम बीमारियों का जड़ है ह्यूमन फीलिंग। अब हम क्या फील कर रहे हैं, महसूस क्या कर रहे हैं, वो महसूस हमारे साथ रह जाता है। दिखाई तो नहीं देता, मुझे क्या लग रहा है, मेरे को क्या अंदर से महसूस हो रहा, दिखाई देता है? बोल दिखाई देता, सुनाई देता, फीलिंग्स को नहीं दिखाई देता ना। आजकल बहुत सारे दुनिया में थेरेपीज है। हमारी डॉक्टर साहिबा बैठी हैं, और भी होंगे डॉक्टर्स आपके सभा में। बहुत अनेक प्रकार के थेरेपीज है। कोई नेचुरोथेरेपी है, कोई एलोपैथी है, वो पति है, ये थेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी है, टच थेरेपी है, अरोमा, बहुत सारे थेरेपीज है। मगर हमें ये सारे थेरेपीज जो है वो हील करता है। शरीर को ठीक करने के लिए हम दवाइयां लेते हैं। दर्द हुआ दवाई लिया, बुखार हुआ दवाई लिया। अब मन के अंदर जो हो रहा है उसके लिए क्या? क्योंकि मन के अंदर जो भी बीमारी है वो भावनाओं के रूप में है। आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको गुस्सा आ रहा,
नफरत आ रही है, प्यार है, इमोशंस है, हमारी भावनाएं हैं, ये सारे फीलिंग्स हैं। और अपने अंदर की फीलिंग्स को हमें हील करना है। हील योर फीलिंग्स, वो कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, हम खुद करेंगे। आपके मन की, आपकी दिल की भावनाएं आप जानते हैं। बाबा हमेशा दो बातें बोलते हैं, एक भाव और एक भावना। भाव है इंटेंशन, भावना है हमारी फीलिंग्स। तो हमारे मन के अंदर, दिल के अंदर जो भावनाएं हैं, उसके पीछे कुछ मकसद है जिसको हम इंटेंशंस, भाव कहते हैं। मेरा बोलने का भाव ये नहीं था, हाँ, आप बुरा नहीं मानना, मेरे बोलने का भाव ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं बोलते हैं ना दुनिया में। मैं डांट नहीं लगाना चाहती थी, मेरे शब्दों के जो भाव है ना, वो ये नहीं था, मेरा भाव ये था। तो भाव समझाते हैं ना लोगों को। एक भाव है, एक भावना है। तो हम सबके दिल में भाव भी है और भावना भी है। हमारे चेहरे का चमक, रूहानियत, नशा, जिसको बाबा कहते हैं नारायणी नशा, सबसे ऊंचा 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 नशा नारायणी नशा। एक बात चढ़े बस रह जाए। तो आज बाबा ने दिल की बात कही। हम सब ने दिल किसको दिया? दिया? सच में दिया? हम चेक करें, मेरे पास एक मीटर है। हाँ, जिसने नहीं दिया होगा ना, वो बता देता है, रेड लाइट ऐसा ऐसा होगा। कहता भाई ये झूठ बोल रहा है, दिल तो किसी और के पास है या अपने ही पास है। और ऐसे बोलता बाबा, वो बाबा वाला मेरे पास थर्मोमीटर है, इधर रखेंगे वो सबका बता देगा दिल किस किस के पास है, कहाँ कहाँ है। सच बताना। दिया? बाबा को दे दिया? बाबा को दिल देना मना? आप होलसेल आंसर नहीं दो ना। बाबा को दिल देना मना? दिल में बाबा को बिठाना। बाबा ने अपना दिल तक तो बच्चों को दिया, तो क्या एक दिल के कोने में बाबा को नहीं बिठा सकते? नहीं बिठा सकते? हमारे पास है ही क्या भैया? ये पुराना तन फटा हुआ है, जो विकारी है, गंदा है, और ये पुराना मन जो चंचल है, और काला धन, बाकी सब कलयुगी तमो प्रधान। हमारे पास है ही क्या भगवान को देने योग्य? क्या है भगवान? क्या हमें दे रहा है और हमारे पास उसको देने के लिए क्या है? क्या बाबा ने हमारा जीवन बनाया? क्या बाबा हमको प्राप्तियां दे रहे हैं? क्या बाबा ने हमको एक नई जिंदगी दी, दुनिया के सामने एक मिसाल बन के खड़ा किया? ऐसे बाबा को, और पग पग पर, कदम कदम पर हाथ पकड़ के चलाता है। चलाते हैं? अब दिल से बोलो बाबा, मेरे बाबा। बाबा कहते मैं हाजिर। एक बार आप मुझे पुकारो, मैं तो हमेशा ही तुम्हारा हूँ। पर दिल से पुकारना, ऊपर ऊपर नहीं, काम चलाओ नहीं। बाबा कोई गलती किया, बाबा आप ही तो हैं, अब आप बचा लो। हाँ, कुछ और नहीं है तो बाबा बाबा, कोई प्रॉब्लम आया बाबा बाबा, बाकी समय बाबा भूल गए। ऐसा नहीं। चलते फिरते उठते बैठते दिल से बाबा, शिव बाबा, मेरा बाबा। हाँ, वो बाबा बोलेंगे, अंदर से, अंतरात्मा से वो आवाज निकलेंगे,
बाबा तक पहुंच जाएगा और वो खींचा खींचा चलाएगा। कोई भी बच्चा रोता है, छोटा बच्चा, माँ सोई हुई होती है, बच्चे की आवाज सुनकर थक से उठ के आ जाती है, आती है ना? हाँ, उसको तो नींद में सोई है, उसको कैसे सुनाई दिया बच्चे की आवाज? वो तो छोटा बच्चा कोई रो रहा है, छोटा छोटा रो रहा है, तो भी वो माँ उठ जाती है। कई माँ इतनी सेंसिटिव होती है, बच्चा रो नहीं रहा है, वो बच्चा जागा है, ये जागेंगे तो माँ जाग जाएगी। माँ को पता चल जाता मेरा बच्चा जग गया है, वो रो नहीं रहा, पुकार नहीं रहा, सिर्फ जगा है, तो ये जग जाती है। ऐसा होता है ना? हाँ, तो इंसान में इतना प्यार है, वो प्यार का सागर है, उसमें कितना प्यार होगा। क्या हमारे दिल की पुकार बाबा तक नहीं पहुंचता? हमें बुलाने की, बोलने की जरूरत है। तो हमको सिर्फ अपने दिल की भावनाओं को साफ रखना जरूरी है। अब ये फीलिंग्स बनते कैसे हैं? लंदन में, ऑक्सफोर्ड में एक बार बहुत सुंदर एक रिट्रीट हुआ था, टीचर्स की रिट्रीट हुई थी, सारे यूरोप के टीचर्स आए हुए थे। और उसमें बातें तो बहुत सारी थी, पर इसमें एक बात निकली जो इस बात से संबंध है, वो ये थी कि फीलिंग्स और इमोशंस दो अलग चीज है। फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है? नंबर 1। सेकंड प्रश्न ये पूछा गया, फीलिंग्स, इमोशंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नकारात्मक है या सकारात्मक है? इंसान माना ही भावनाएं, बगैर भावना इंसान कैसा रहेगा? फीलिंग्स हम सबके अंदर है ना, पर ये फीलिंग नेगेटिव है पॉजिटिव है? ये फीलिंग नकारात्मक है कि सकारात्मक है? इमोशंस, एक है भावना, एक है भावुकता। इमोशंस, ये भावुकता नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? सकारात्मक है या नकारात्मक है? हम सबके अंदर भावनाएं है ना, हमको रोना आता है, हम हंसते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी वैरायटी के भावनाएं हैं और हम भावुक भी हो जाते हैं। तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? क्या है? कभी कभी सकारात्मक है, कभी कभी नकारात्मक है। परिस्थिति अनुसार हमारी भावनाएं बदलती है। वेरी गुड, मैं यही सुनना चाहती थी। अरे पूरी बात तो सुनो। यानी परिस्थितियां हमारे अंदर भावनाएं उत्पन्न करती है कि हम खुद भावनाएं उत्पन्न करने के मास्टर हैं? ये बताइए, आप बजाओ ताली। परिस्थिति ऐसी हुई इसलिए मेरे अंदर ये भावना है, दुख हुआ इसलिए बाबा की याद आई, वरना बाबा याद नहीं है। आपने हंसाया, हंसने का माहौल है इसलिए मैं भी हंस पड़ी, वरना मैं हंसती नहीं थी। सब रो रहे हैं, कोई शरीर छोड़ा, सब रो रहे हैं, मैं गई, मैं भी रो पड़ी, क्योंकि माहौल है ना। तब कमजोर कौन, शक्तिशाली कौन? शक्तिशाली कौन? अभी भावना अनुसार मेरे अंदर, परिस्थिति अनुसार मेरे अंदर भावनाएं उत्पन्न हो रही है, तो परिस्थिति शक्तिशाली है या मैं शक्तिशाली? परिस्थिति शक्तिशाली है और मैं
कमजोर है। बड़े नशे से बोल रहे हो भैया, मुबारक हो। हाँ? हमें परिस्थिति को बनाना है। परिस्थिति में उच्च आत्मा मालिक, एक चैतन्य शक्ति आत्मा के अंदर भावनाएं बना नहीं सकती। अवस्था से व्यवस्था बनती है, अवस्था से परिस्थिति बनती है, अपनी आत्मस्थिति से परिस्थिति बनती है, परिस्थिति से आत्मा की स्थिति नहीं बनती। यदि ऐसा है तो कमजोर कौन, शक्तिशाली कौन? अब वर्तमान में शक्तिशाली कौन है? बहुत भारी पड़ गई है बहन जी। हाँ, बहुत भारी पड़ गई है। इसीलिए अब हमें किस बात पर ध्यान देना है? नंबर 1। सेकंड, हमें दोषी किसको ठहराएंगे? परिस्थिति को या स्वस्थिति को? दोषी कौन? हम सब दोषी बैठे हैं, परिस्थिति नहीं है, बल्कि हमारे कारण परिस्थिति ऐसी हुई है। हम संपूर्ण नहीं हो रहे हैं, दुनिया देखो रो रही है। दुनिया रोने का कारण हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम बट्टी कर रहे हैं, वो लोग बेचारे रो रहे हैं। इसका कारण हम ठीक नहीं हो रहे हैं। बुरा नहीं मानना। तो हम गृहस्थ में रहते हैं, घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, 4 लोगों के साथ रहते हैं, 4 लोगों के अलग अलग संस्कार, अलग अलग स्वभाव। जहां हम नौकरी करने जाते हैं, अलग अलग संस्कार, अलग अलग स्वभाव। किसी में अहंकार है, किसी में नशा है, किसी में पैसे की है, किसी में क्या है, किसी में क्या है। तो हम कदापि ये नहीं कह सकते परिस्थितियां ऐसी तो हम क्या करें। तो मैं आत्मा में मास्टर हूं। राजयोग इज सेल्फ मास्टरी। इसको राजयोग क्यों कहते हैं? एक एक जो बैठा है वो राजा है। राजा माना चलाने वाला, चलने वाला नहीं, दूसरों को चलाने वाला नहीं, खुद को चलाने वाला राजा है। जो व्यक्ति खुद को चला सकता हो वो सारे संसार को चला सकता, सारे विश्व को चला सकता। ये आपके ग्रह भी है ना, ग्रह को भी उल्टा कर सकता। इतनी ताकत आत्मशक्ति में है। परिस्थिति अगर कुछ भी नहीं है, यूं 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 पलटा सकते हैं। पर यहाँ हमें अपने भावनाओं को, अपने दिल को साफ रखना बहुत जरूरी है। दिल की सफाई में बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति। आप सोचो ही नहीं ये क्या करता है, ये क्या करने वाला है, कैसा होगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। दिल साफ, भगवान भी परमधाम में बैठ नहीं सकता, वो उतर आएगा नीचे। मंदिरों में भगत लोगों के सामने भगवान नहीं होगा, यहाँ आएगा। कहते ये दिल इतना साफ है, ये दिल इतना साफ है, ये दिल, मुझे तो इस दिल में बैठना है, इस दिल में बैठना है। हर दिल मंदिर है, हर आत्मा के दिल मंदिर है। हम चाहे उसको मंदिर बना सकते हैं,
चाहे उसको बंदर बना सकते हैं। अब हमारे हाथ की बात है भैया, हैं जी, जो चाहो बना लो। इसलिए हम जो योग लगाते हैं वो काम चला हुआ योग नहीं है। आए बैठे टुकुर टुकुर किया, वो गीत अच्छा अच्छा भाई चलाया, झूम के, अरे क्या जोरदार गीत है, झूमा। वो भी परिस्थिति वश हुए ना। हमको आवाज से भी ऊपर जाना है, अच्छे बुरे से भी ऊपर जाना है, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। वो ऐसी स्थिति जिसको शास्त्रों में कहते स्थित प्रज्ञ अवस्था, अच्छे बुरे से भी ऊपर। हमको दिख रहा है, हमको समझ आ रहा है, सुनाई दे रहा है, पर मन और बुद्धि उसमें लगा नहीं है। उसके गुलाम नहीं है। कोई मेरी प्रशंसा करते हैं, आहा क्या दिल को अच्छा लगता है। अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। अच्छा, वही व्यक्ति कल बोलेगा तुम तो बेकार है, कोई काम का नहीं है, क्या बकवास है, तो दिल को, इंसान वही है, जीव वही है। कल बोला अरे बहन जी आप तो देवी हैं, और आज बोल रहे तो बकवास है। भाई मेरा तो दिल टूट गया। तो इतना कमजोर दिल के फीलिंग्स टूटता तब है जब हम दूसरों की दी हुई चीज को हम स्वीकार करते हैं। दादी गुलजार हमेशा ये कहती है, मानो मेरे हाथ में आम है। आम किस किस को पसंद? अरे सबकी बात नहीं बोलो, अपनी अपनी बोलो। आम किसको पसंद? पसंद है ना? क्यों भाइयों का आम पसंद नहीं है? तो हाथ ही नहीं उठाते। भाई हाथ थोड़ा उठा दो, थोड़ा मुस्कुरा दो, थोड़ा हाँ हूँ कर दो, थोड़ा गर्दन हिला दो, एक्सरसाइज हो जाएगा। हाँ, मेरे को लगेगा पता नहीं मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है ना? हाँ, तो मानो मेरे हाथ में आम है या मानो मेरे हाथ में एप्पल है, सेब है, मैं आपको दूंगी। वो जो एप्पल मैं आपको दे रही हूँ वो सड़ा हुआ है, सड़ गया है, मैं आपको दूंगी और आप ले लेंगे, खा भी लेंगे, बीमार पड़ेंगे। अब मुझे बताओ गलती किसकी है? गलती मेरी है कि आपकी है? क्यों? एक तो लिया वो गलत, खाया गलत। अरे जब आपको पता दिख रहा है वो सड़ा हुआ, लो नहीं ना। हम भी यही करते हैं। जब हमको पता चल रहा है उनके मुख से जो शब्द निकल रहा है वो सही नहीं है, गलत है, उनके चेहरे का जो भाव हाव है वो ठीक नहीं है, तो हम उसको लेना ही क्यों? उसको स्वीकारेंगे तब तो दिल में दुखेगा। अब मैं सड़ा हुआ आम खाया, अब पेट खराब हुआ तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ये दर्द जो मैं पेट का सह रही हूँ, इसका जिम्मेवार कौन? हम खुद ना। इसलिए क्या ले हम बच्चों को सिखाते, छोटे छोटे बच्चे होते ना, मम्मी पापा सभी बच्चों को सिखाते हैं, बेटा बाहर कोई चॉकलेट देंगे ना, क्या सिखाते हैं? बिल्कुल नहीं लेना। कोई कुछ देंगे पहला ना ना बोलना। तो बच्चा देखता है चीज अच्छी है तो मम्मी की तरफ देखता है, मम्मी ऐसे ऐसे करती है तो ले लेता, मम्मी ऐसे ऐसे करती है तो चुप रहता है। बच्चे को अक्ल है,
और हमको है अकल? बड़े प्यार से बोल रहे हो, नहीं अकल है। है जी? तो हमको लेना ही नहीं ना। कोई कुछ भी हमारे लिए बोलता है, कोई कुछ भी हमारे लिए करता है, हमें दिल में उसको लेना स्वीकारना नहीं। सबसे बड़ा, इसको मैं गलती शब्द नहीं कहूंगी, सबसे बड़ा पाप ही कहें कि अपनी खुद को, आत्मा को दुख देते हैं। बहुत दुनिया में कहते हैं एक ब्राह्मण को कभी दुख नहीं देना, गौ हत्या नहीं करना, महापाप है। ब्राह्मण को दुख देना, ब्राह्मण को मारना, गौ हत्या करना, गौ को मारना महापाप समझा जाता है। तो हम सब कौन है? ब्राह्मण। और बाबा कहते हैं आप सब गाय हैं, मैं गोपाल हूँ। रोज मुरली जो देते हैं वो चराते हैं बाबा, घास खिलाते हैं ना। बाबा कहते ज्ञान घास खिलाता हूँ, आप सभी बच्चे गाय हैं। हाँ, तो अपने आप को, अपने दिल को दुखाना ये हत्या, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या है, ये महापाप है। अपने आप पर हिंसा करना पाप है, क्योंकि मैं भी तो ब्राह्मण हूं ना। मैं आपको दुख देती हूँ तो मुझे, मेरे लिए पाप है। अपने आप को भी दुख देना पाप ही है, क्योंकि मैं भी तो ब्राह्मण हूं ना। दुख देने की आदत की बात है। इसलिए कभी भी, कदापि, कोई भी परिस्थिति में अपने दिल को नहीं दुखाना। दिल बड़ा कीमती चीज है, बड़ा नाजुक चीज है। उनमें भावनाएं हमेशा हमें ऐसे बना के रखना जो खुशी दे, क्योंकि हम इंसानों के साथ जिएंगे नहीं जिएंगे मालूम नहीं है, पर अपने भावनाओं के साथ हमें जीना होगा। दिन रात भावनाओं के साथ जीना होगा। तो क्यों नहीं हम अपने दिल में अच्छी भावनाएं रखें? क्यों नहीं? देखो गाय भी बोल रहा है भाई, ठीक है। हाँ, जो मैं भी आऊं। हाँ, तो दिल की भावनाएं अच्छी रखें, दिल में दिलाराम को बिठाए। एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए मुझे आपसे नफरत है, ठीक है? मेरे को आपका बोलना नहीं पसंद, आपका चेहरा देखना नहीं पसंद, नहीं पसंद, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। जो इंसान आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, जिस चेहरा देखना आपको पसंद नहीं है, उसको रोज याद क्यों करते हो? इन आंखों से देखना पसंद नहीं करते, पर मन से तो उसको ही देख रहे हैं आप। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, अरे उसने क्यों ऐसा किया? अरे बाबा को याद से तो ज्यादा वो व्यक्ति याद आते जो हमको पसंद नहीं है, जिसने हमें दुख दिया। जब हमको पता है दुख देने वाला है, हमें पसंद नहीं है, हमें इसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं है, बार बार उस आत्मा के तस्वीर, चेहरा मेरे मन के आंखों के सामने घूमना, ये वियोग है, योग नहीं। हम यहाँ बैठे हैं, सारा काम काज छोड़ के, घर छोड़ के, घर का काम छोड़ के, ऑफिस छोड़ के यहाँ बैठे बाबा को याद करने, 21 जन्मों के वर्षा प्राप्त करने, 63 जन्मों के पाप को भस्म करने यहाँ बैठे हैं। और वो गलत व्यक्ति को याद करके, उनके गलत बातों को याद करके 21 जन्मों के वर्षे से दूर हो रहा है, वंचित हो रहा है। क्या जरूरी भैया? सौदा तो बड़ा घाटा है, घाटे का हो ना सौदा। 63 जन्मों के जो हमारे विकर्म विनाश होना है, और ही यहाँ बैठ के हमारा विकर्म बन रहा है, क्योंकि हम उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है। बल्कि और इंटरेस्टिंग बात सुनो,
हम बाबा को भी ये कहानी सुनाते हैं, बाबा वो है ना आत्मा, वो बड़ा खराब है, हाँ भाई बाबा वो ऐसा है, तो बाबा को भी वही सुनाते हैं। तो हमारी रूरिहान यही है। तो जब रूरिहान परमात्मा के, आत्मा का परमात्मा के साथ जो रूरिहान है, वो किसी गलत आत्मा की गलत बात की चर्चा हो रही है, क्या उसमें रूहानियत है? उसको रूहानी रूरिहान कहेंगे, रूहानी यात्रा कहेंगे? तो आत्मा में रूहानी शक्ति आएगी तो रूह सूखता जाएगा। इसको भी कहते हैं मोह, अटैचमेंट टुवर्ड्स नेगेटिविटी। जितना आत्मा कमजोर है उतना गलत बातें ज्यादा याद रह जाती है, अच्छी बातें भूल जाती है, क्योंकि अच्छी बातें ठहरने के लिए ताकत चाहिए। मान लीजिए मेरा शरीर बड़ा कमजोर है, बहुत कमजोर है, मेरी इम्यूनिटी कमजोर है, मेरी रेजिस्टेंस कमजोर है, रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है शरीर में, मान लो, और भी शक्तियां कम, कमजोर है टोटल, और आप मुझे घी खिला रहे हैं, बादाम खिला रहे हैं, एक्सक्यूज मी, और ऐसी बहुत ताकतवान चीज खिला रहे हैं, मेरे को हजम होगा? चीजें बड़ी ताकतवान है, पर शरीर इतना कमजोर है, वो ताकत वाली चीजें हजम नहीं कर पाते। इसी प्रकार बाबा की मुरली बहुत ताकतवान है, खुराक है, मगर आत्मा और बातें, उसने क्या कहा, इसने क्या किया, वो ऐसा है, ये ऐसा है, इन बातों की चर्चा यदि मन में हम करते रहेंगे तो भगवानोवाच बुद्धि में ठहर नहीं सकते। क्यों? कि हम मन की जो एनर्जी है, मन की जो शक्ति है, परदर्शन से, परचिंतन से व्यर्थ हो रहा है। हमने नलका खोला, बाल्टी रखा, नलके में पूरे फोर्स से पानी आ रहा, पर बाल्टी भरता ही नहीं। क्यों भाई? क्यों नहीं भर रहा? दो रीजन है, एक तो छेद होगा और दूसरा रीजन, अरे बाल्टी उल्टी रखी है। तो ये भी राइट स्टेट ऑफ माइंड, इसको मैनेजमेंट लैंग्वेज में कहते हैं राइट पोजिशनिंग ऑफ द माइंड। मन भी यथार्थ स्थिति में स्थित होकर हम सुने बैठे। आपको पता है मुरली सुनने की भी विधि है, ऐसा नहीं आओ बैठो बहन जी मुरली सुनाए, सुन लिया, इधर उधर देखा, खुद कुछ वो सोचा, कुछ ये सोचा और मुरली हो गई, हम चल पड़े। ये विधान नहीं है, ये विधि नहीं है। मुरली सुनने की भी विधि है, तब जाके आत्मा के अंदर इतने श्रेष्ठ परमात्म महावाक्य बुद्धि में थोड़ा बहुत ठहर सकता है, वरना बुद्धि में वो बातें बैठ ही नहीं सकती। विधि है ना, हर चीज के लिए विधि है, विधान है, बाबा ने बताई हुई। तो योग करने की भी तो विधि है ना। योग की विधि सिद्धि जगदीश भाई साहब ने इतनी मोटी किताबें लिख डाला है, योग की विधि और सिद्धि। हर चीज विधि पूर्वक करने से हमें सिद्धि प्राप्त होती। काम चलाओ से कोई मेहनत कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा, हासिल नहीं होता। हम अमृत वेला भी कर रहे हैं, अमृत वेला सोए नहीं, बिल्कुल आंखें खुली, एकदम सीधा बैठ के हम योग लगाया, मुरली सुने, अच्छे से सुने, शाम को भी योग किया, हमने सेवा की, हमने दूसरों को बाबा का परिचय दिया, हम कर्मणा सेवा की, धन से सेवा की, समय दिया, पोछा भी लगाया, भोजन भी बना दिया, दीदी ने जो बोला हमने सब किया। खुश है या नहीं है?
बात यहाँ आके पहुंचती है। अच्छे योग माना, योग का दूसरा शब्द है ध्यान। दुनिया में योग को ध्यान कहते हैं। भाई ये ध्यान मग्न है। ध्यान का मतलब दूसरा अर्थ है अटेंशन। भाई ध्यान से चलो, गिर नहीं जाना, ध्यान से देख के चलना। तो ध्यान माना चेक करना, चेक करना, चेक करना। पुरुषार्थ इतना ही है ना। भाई अपने अंतरात्मा में चेक करो, मेरी भावनाएं, मेरे मनसा, मेरे सोच, चेक चेक चेक। जितने बार ध्यान से सुनेंगे ये बात, बहुत अच्छी बात, पूरे दिन में जितने बार हम चेक करते हैं उतने बार हमारे खाते में चेक जमा होता जाएगा। चेक किया, चेक जमा हुआ, चेक किया, चेक जमा हुआ। चेक में भी दो प्रकार के हैं। जिसके पास अकाउंट है, मेरे पास तो अकाउंट ही नहीं है पर जिसके पास अकाउंट है आप लोगों को तो पता होगा। एक है बेरर्स चेक, एक है क्रॉस चेक, ऐसा है ना कुछ। हाँ, बेरर्स चेक में क्या होता, आपने चेक डाला, पैसा मिल गया। क्रॉस चेक में क्या होता, आपने चेक डाला वो आपके अकाउंट में जमा हो गया। तो इन दो चेक में अच्छा चेक कौन सा, क्रॉस चेक की बेरर्स चेक? क्रॉस चेक। चलिए दोनों अच्छे हैं, पर चेक तो करें, पहले चेक तो कर लें। जो इंस्टेंट हमारे प्रत्यक्ष फल जिसको बाबा कहते हैं वो बेरर्स चेक है। अब हमने किया, हमें अभी खुशी प्राप्ति हुई, दुआएं प्राप्त हुई। और जो क्रॉस चेक है वो हमारे जमा के खाते में डलता गया। अब मेरे को वो प्राप्ति दिखाई नहीं दिया, मगर खाता तो हुआ ना। मान लीजिए मैं माउंट आबू से आई, यहाँ मैं आ गई, अब ये 2 जने बैठे हैं। अब मैं तो अपने आई, अपना किया, अब मेरा तो टाइम सफल हो गया ना। कौन आता है कौन सुनेगा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने अपना समय, अपनी वाणी, अपना सोच सफल किया, तो मेरे चेक वो डिपॉजिट जमा हो गया। इसका आप इसको सुनते हैं नहीं सुनते, करते नहीं करते, वो आपका धर्म, आपका कर्म, पर मेरा तो चेक चला गया ना। तो मुझे आपसे अपेक्षा नहीं रखना है कि देखा मैंने तो गला फाड़ फाड़ के बोल रही हूँ, ये तो करते ही नहीं है, वो करता ही नहीं करता, इसको हमें देखना नहीं है। मुझे क्या करना है? सारा आध्यात्मिक यात्रा खुद की यात्रा है। एक बात याद रखो, जब हम सब बाबा के सामने ऊपर वतन में जाएंगे शरीर छोड़ के, हम अकेले जाएंगे, हमारे साथ कोई नहीं होगा जो हम बता सके इनके वजह से मैंने ऐसा किया, इनके वजह से मैं दुखी थी, ये था मेरे को जो रुलाने वाला। ऐसा हम बोल नहीं सकते बाबा के सामने। तुमने क्या किया, तुमने क्या नहीं किया, सिर्फ वही हिसाब है। इसलिए पूरा ध्यान किस पर लगाना चाहिए? हाँ, अटेंशन, फोकस सिर्फ खुद पर। अब हम चलिए अपने आप पर संपूर्ण ध्यान देते हैं। आराम से बैठेंगे, आंखें खोलकर बैठेंगे, कोई आंखें नहीं बंद करेगा, और सामने देखें। और हम ये चेक करें कि मुझे आत्मा के अंदर, मेरे दिल के भीतर जो भावनाएं हैं वो कैसी है। अंदर, अपने भीतर जाते जाए।
है।